मेरे सम्मानित दर्शकगण, मैं आज आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 के संबंध में बताऊंगा। और चूंकि मैं 119 बीएनएस की धारा पूर्ण कर चुका हूं, आज मैं अगली धारा 120 के संबंध में आपको बता रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 उस स्थिति को दंडित करती है जहां कोई व्यक्ति किसी से जबरन कबूल करवाने या संपत्ति वापस करवाने के लिए जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाता है। यह धारा दो उपधाराओं बटी है, एक सामान्य चोट के लिए, दूसरी गंभीर चोट के लिए, जिनमें क्रमशः अधिक और कठोर सजा का प्रावधान है। धारा 120 का मूल भाव। नंबर 1, धारा 120 का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस बात से रोकना है कि वे किसी स्वीकारोक्ति, कन्फेशन या जानकारी निकलवाने के लिए हिंसा या यातना का सहारा न लें। नंबर 2, यह धारा पुलिस, अन्य अधिकारी या कोई भी निजी व्यक्ति सभी पर समान रूप से लागू होती है यदि वे कबूलनामा या संपत्ति की बहाली के लिए जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाएं। धारा 120(1) कबूल करवाने हेतु चोट। धारा 120(1) तो लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी से अपराध स्वीकार करवाने, अपराध या कदाचार से जुड़ी जानकारी लेने या किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की वापसी के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है। इस उपधारा के तहत अधिकतम सजा सामान्यतः 7 वर्ष तक का कारावास और 7 में जुर्माना भी रखा गया है। अपराध संज्ञेय और प्राय गैर जमानती है। नंबर 2, 120(2) गंभीर चोट की स्थिति। 120(2) तब लागू होती है जब वही उद्देश्य कबूल करवाने, जानकारी या संपत्ति की बहाली पूरा करने के लिए गंभीर चोट पहुंचाई जाती है, जैसे हड्डी टूट जाना, गंभीर स्थायी नुकसान। इस स्थिति में सजा और कड़ी होती है, प्रायः 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। अपराध संज्ञेय और कठोर जमानती व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। आवश्यक तत्व इसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, इस मामले में धारा 120 लगाने के लिए सामान्यतः यह बातें साबित होना जरूरी होती हैं। नंबर 1, व्यक्ति ने जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाई। नंबर 2, चोट पहुंचाने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह हो कि पीड़ित या उससे संबंधित व्यक्ति से अपराध स्वीकार कराया जाए या अपराध/कसूर के बारे में जानकारी ली जाए। चोरी/गबन आदि से जुड़ी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा वापस कराई जाए या इसके बारे में जानकारी ली जाए। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी किसी आरोपी को मारपीट कर यह मजबूर करता है कि वह अपराध स्वीकार कर ले या चोरी की गई संपत्ति कहाँ छुपाई है यह बता दे। ऐसी स्थिति में केवल सामान्य चोट है तो उस पर 120(b)(1), यदि गंभीर चोट है तो 120(b) तो लागू हो सकती है। इसी प्रकार यदि कोई सूदखोर व्यक्ति अपने पैसे की वसूली के लिए किसी देनदार को अगवा कर पीटता है ताकि वह अपनी छिपाई हुई संपत्ति या पैसे के बारे में बता दे तो धारा 120(2) के तहत अपराध बन सकता है। अगर आप इस प्रकार मैंने आपको इसके बारे में 2 चीज़ें बताई, एक सामान्य चोट, एक दूसरी गंभीर चोट। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं पुलिस के हथकंडे क्या होते हैं। पुलिस अपराध कबूल करवाने के लिए 3rd डिग्री या मारपीट करती है। वो मारपीट साधारण भी होती है और कभी कभी गंभीर भी होती है। और गंभीर जब होती है तो आदमी, कई मामलों में कई जगह ऐसा आया है कि वो आदमी जो अपराधी जिस पर अपराध का वो लगा है, आरोप लगा है, वो मर भी जाता है तो उस पर ये धारा 120(b) जो होती है वो लगती है। इस प्रकार धारा 120 के तत्व और ये दंड की विस्तृत व्याख्या आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या दंड हो सकते हैं। धारा 120 के तत्व: किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या जानने के बावजूद कि अपराध होना स्वयं संभव है किसी कारावास से दंडनीय अपराध को करने की योजना
या साजिश को छिपाना या छुपाता है। नंबर 2, इसका उद्देश्य अपराध को अंजाम देने में सहायता करना है, चाहे वह अपराध हो न हो। आरोपी की नीयत यह होनी चाहिए कि वह अपराध के होने को सुगम बनाए या होने के बारे में जानता हो। यह धारा केवल उन अपराधों पर लागू होती है जिनके लिए कारावास की सजा निर्धारित है। दंड, यदि अपराध किया जाए तो दोषी को उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की 1/4 तक की सजा हो सकती है। यदि अपराध न हुआ हो, दोषी को अधिकतम कारावास की 1/8 तक सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यह अपराध गैर जमानती होता है, यानी आरोपी को जमानत पर छूटने के लिए अदालत की अनुमति लेनी पड़ती है। व्याख्या, इस धारा का मकसद उन व्यक्तियों को दंडित करना है जो अपराध करने की योजना को छुपाकर अपराध होने में अप्रत्यक्ष रूप से भी सहायता करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति किसी डकैती या हत्या की तैयारी के बारे में जानता है, उसे छुपाता है या उस योजना को किसी से छुपाता है, तो उस पर धारा 120 के तहत कार्रवाई हो सकती है। धारा 120 यह सुनिश्चित करती है कि अपराध को रोकने के लिए केवल अपराधी ही नहीं, बल्कि अपराध की योजना छुपाने वाले भी उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। इस प्रकार धारा 120 अपराध की योजना को छुपाने वाले व्यक्ति के लिए दंडात्मक प्रावधान है, ताकि अपराध रोकने और उसे होने से पहले खत्म करने की पहले धारा आईपीसी में 120B, 120B और A 2 धाराएं हुआ करती थी। उसमें आपराधिक षड्यंत्र होता था और वो अक्सर थाने में पुलिस वाले इस धारा को जरूर लगा देते थे, जिससे अगर ये पता चले कि ये योजना बनाने वाला दूसरा है, तो दूसरा भी शामिल है, तो उसको भी लपेटा जा सके। इस प्रकार अब धारा 120(2) और 1 अलग हो गई है। अब इसमें चोट के संबंध में बात की गई है। ये अक्सर अपराध पुलिस अधिकारियों पर, पुलिस के सिपाहियों पर, पुलिस के जो SHO होते हैं, SO होते हैं, उन पर लगता है, क्योंकि अपराध का बुलवाने के लिए उन्हें अपराधी को मारना पीटना भी पड़ता है। इसलिए उसको उन पर धारा ये कभी कभी लग जाती है और बहुत खतरनाक मामला बनता है। आगे चलकर उन्हीं पुलिस वालों पर FIR होती है और उनकी सस्पेंशन होता है और कभी कभी वो बर्खास्त भी झेलते हैं। इस प्रकार धारा 120B और A 2 धाराएं मैंने आपको बताई हैं। इस संबंध में जो सजा है उसका भी वर्णन मैंने कर दिया है। अब मैं अगली वीडियो के लिए कल मुलाकात करूंगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।